जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बताई। अब जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डिफरेंट शेप ऑफ सेल। अलग अलग शेप जो सेल होंगी तो उस हिसाब से सेल की जो है शेप वो एक जैसी नहीं होती, हर जगह अलग अलग सेल जो पाई जाती है तो उसकी शेप भी अलग अलग होगी। जैसे कि हमारी जो मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल है, उसमें स्पिंडल शेप की जो है सेल पाई जाती है, जो किनारों पे से तो नैरो होती है और बीच में से बड़ी सी होती है। तो सेल की जो शेप है वो भी अलग होती है। जैसे RBC रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड शेप की होती है। ओवम एग सेल जो कि फीमेल्स में पाई जाती है, जो कि स्फेरिकल शेप की होती है। न्यूरॉन जो है लंबी होंगी, जैसे लंबी पूरी लंबी सेल है, लंबी है, और ब्रांच इस तरह से ही यहाँ आसपास इसमें ब्रांच भी पाई जाती है। न्यूरॉन जो है हमारी जो सिग्नल सेंड करने में काम आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजने में ये वाली सेल काम आती है। तो डिफरेंट शेप होते हैं। स्पर्म सेल जो कि मेल्स में पाई जाती है। तो सब जगह जो है अलग अलग टाइप की डिफरेंट शेप ऑफ सेल पाई जा रही हैं। जैसे कि उन्होंने स्मूथ मसल सेल बताया, RBC में अलग शेप है, ओवम जो है स्फेरिकल है, न्यूरॉन लॉन्ग है, और स्पर्म सेल जो है अलग शेप की है। फिर डिफरेंट थर्ड क्लासिफिकेशन है डिफरेंट साइज ऑफ सेल। तो हर जगह जो है साइज हो जो सेल का वो अलग अलग है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो जो सबसे लार्ज यानी सबसे बड़ा जो सेल है वो ओवम सेल है, और सबसे स्मॉल सेल जो ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है होएगा, वो होएगा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें तो सबसे छोटा लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया का सेल होता है। बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा एक तरह से, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और वर्ल्ड वाइडली वही लार्जेस्ट लिविंग सेल की बात करें तो हम उसे वो कौन सा था, ओस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे वर्ल्ड वाइडली बड़ा पाया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर कंपोनेंट पढ़ेंगे सेल की, कि सेल पूरा बना कैसा है, दिखता कैसा है। हाँ, तो इन्होंने ये देखो, ये पूरा सेल है ये। अब सेल बन कैसे रहा है, सेल में आप अगर देख रहे होंगे सबसे बाहर आउटर कवरिंग, सबसे बाहर की जो लाइनिंग पाई जाती है वो होती है सेल वॉल जो है एनिमल और प्लांट दोनों में नहीं पाई जाती, खाली प्लांट में ही पाई जाएगी, क्योंकि ये रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है। आउटर कवरिंग होती है सबसे बाहर जो सेल के सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती होगी, आउटसाइड जो लेयर पाई जाती है वो होती है सेल वॉल। और ये सेल वॉल खाली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जो आउटर जो है मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की होती है। और वैसे सेल की आउटर कवरिंग जो है, सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जो सबसे बाहर की जो कवरिंग कर रही है कौन है, सेल वॉल। और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा ठोस होती है। तो रिजिड है, आउटर कवरिंग है, आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। और मोस्टली किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। अब इसके अंदर जैसे हमने सेल पढ़ा, सेल में हमने क्या पढ़ा, सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल। उससे अंदर वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है, इससे अंदर की जो लेयर है वो कौन सी होगी, वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर कवरिंग कौन सी होगी, प्लांट के अंदर आउटर कवरिंग होगी सेल वॉल, और अंदर इनर कवरिंग मतलब जो सेल वॉल के भी जो अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो उसमें जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में क्या होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अभी जो अंदर वाली सेकंड लेयर पे आ गई, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। फिर इसके अंदर जैसे इसके अंदर कुछ तो भर रहा होगा ना, लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड कंटेंट है जिसके अंदर भरा रहता है, जेली लाइक जिसके अंदर भरा रहता है, पूरा पानी टाइप जेली लाइक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर पूरे अंदर भरा रहता है वो होता है साइटोप्लाज्म। अब ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसे बीच में कंट्रोल सेंटर है, यानी कि ये क्या है, कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, सेल का होता है न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अब यहाँ आसपास आप दिख रहे होंगे ये अलग से एक वो है ऑर्गेनेली है, ये अलग से एक ऑर्गेनेली, ये सब क्या होती है जो, और बाकी जो अंदर पड़ी है इस तरह से, ये तो हो गई एक, ये अलग से ऑर्गेनली पड़ी है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर की सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर जो बड़ा है वो साइटोप्लाज्म है। लेकिन ये जो बहुत सारी है ये सब है सेल ऑर्गेनली, जिनका फंक्शन जिनका काम हम फर्दर जब चैप्टर पढ़ेंगे जब देखेंगे तो ये सेल ऑर्गेनली है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं जो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सब अलग अलग तरीके से जो फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने पूरे में समझा कि डिफरेंट शेप होती हैं, कोई स्मूथ होती है, कोई स्पिंडल शेप की होती है, कोई राउंड शेप की होती है, कोई स्फेरिकल शेप की होती है, कोई लॉन्ग और ब्रांच शेप की होती है। और हमने इसमें पढ़ा कि जिनका साइज़ भी जो है अलग अलग होता है। अगर हम ह्यूमन वाइज बात करें तो लार्ज सेल अलग होगी और स्मॉल सेल भी पाए जाएंगे, और वर्ल्ड वाइडली भी स्मॉल सेल जो है पाई जाती है, जो कि माइकोप्लाज्मा है, और लार्ज सेल ऑस्ट्रिच का एग है। और हमने इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात करा कि सेल किन किन चीज़ों से बना होता है। जैसे कि हमने बताया कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग वो होती है हमारी रिजिड, यानी काफ़ी टफ होती है, सबसे बाहर पाई जाती है प्लांट्स के अंदर। अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग होती है एक तरह से सेल की, ठीक है। और जो सेल वॉल किसकी आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जा रही है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होगी सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होगी। जब सेल के अंदर जाते हैं कुछ तो लिक्विड जैसा भरा रहता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक होता है और फ्लूइड कंटेंट होता है बीच में। इसको पूरा जो सेल है इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, न्यूक्लियस, और
ये जितने भी ऑर्गेनेली हैं जिनमें हम फर्दर जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। इन सारी ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है, तो ये सारी ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है परफॉर्म करती है। लेकिन अभी हम फिलहाल एक जो है एक कंपोनेंट सेल का जो कि सेल वॉल है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो इसके फंक्शन ऐसे हैं। जो सेल वॉल है जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल क्या होगी, बाहर की कवरिंग होगी। तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, फंगाई के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एब्सेंट किसके अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल, यानी कि एब्सेंट। अब ये सबसे बाहर कहते हैं रिजिड, यानी बहुत ठोस होती है, एकदम ठोस होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती, तो नॉन फ्लेक्सिबल होती है और सबसे बाहर होती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो रिजिड है, और तो रिजिड है तो ये क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। ये नॉन लिविंग होती है। जो सेल में भी एक पार्ट ऐसा होता है जो नॉन लिविंग होता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर होती है प्री एम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की कवरिंग हुई सेल वॉल, तो इसलिए लिखा हुआ है कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड। अब ये इतनी रिजिड होती है, तो रिजिड चीज़ें शेप ही प्रोवाइड करती हैं। तो क्या प्रोवाइड करेगी, शेप, किसी भी चीज़ को शेप प्रोवाइड करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, स्ट्रेंथ भी इसलिए क्योंकि रिजिड है, ठोस है, तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी टू प्लांट सेल। किसको, प्लांट सेल को। स्ट्रेंथ कैसे, मान लो अगर कोई भी चीज़ आके ऐसे टकराई तो सेल ऐसे बर्स्ट ना हो, बचा रहे, तो इसलिए सेल वॉल हेल्प करती है, फट ना जाए। अब प्रोटेक्ट क्या करती है, सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, कोई भी तरह का डैमेज ना हो जाए, सेल को चोट लगे तो प्रोटेक्ट करे। जो बाहर की कवरिंग अगर ठोस होगी तभी तो सेल जो है सेल को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो बाहर की कवरिंग सेल वॉल ठोस है तो इसलिए उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, इससे स्ट्रेंथ मिल रही है, किसी भी तरह के डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करेगी सेल वॉल, सेल को, जैसे कि डैमेज, जैसे कि बर्स्टिंग यानी फटने से बचाएगी। और हर तरह की जो सेल वॉल है, फंगाई में सेल वॉल अलग उसकी काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ऐसे ही प्लांट में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी, प्लांट में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, एक तरह से सब्सटेंस है जो बताया गया है कि ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो हमने यहाँ पूरा इसमें सीखा कि ये फंडामेंटल यूनिट होती है सेल, जो कि बेसिक यूनिट होती है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो इसलिए स्ट्रक्चर यूनिट है, जैसे होम घर हमारे ईंटों से बनता है, ऐसे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन कराती है, जैसे ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, बाउंड्री। सेल पूरी मिलकर जो है टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम। रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था डेड सेल को, लेकिन लिविंग सेल को जो है एंटोन वॉन लीवेनहुक ने डिस्कवर करा था। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजर भी डिस्कवर करा था। फिर सेल थ्योरी आई जिसमें बताया गया कि प्लांट्स एनिमल सब सेल से बने होते हैं। और रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग पुरानी सेल से भी एक नया सेल्स बनता है। और क्लासिफिकेशन बताई कि यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एक सेल वाले होते हैं, दो सेल, बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। और शेप बताई गई, डिफरेंट साइज बताया गया, और पूरा हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बताया कि बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस, और पूरा जो अंदर भरा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और एक हमने एक कॉम्पोनेंट एक्सप्लेन भी करा, वो है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में ही पाया जाता है, रिजिड होता है, आउटर कवरिंग होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, और नॉन लिविंग होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह के डैमेज से। और उसका किस तरह के सब्सटेंस से वो मिलकर बना है, किस तरह के किस सब्सटेंस से मिलकर बना है, सेल्यूलोज। बाकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, और फंगाई की सेल वॉल बनती है काइटिन से। तो सबकी सेल वॉल अलग अलग सब्सटेंस से बनी होती है। हमने प्लांट की बताई और बैक्टीरिया की, और इनमें ही सेल वॉल पाई जाती है, बाकी तो एनिमल्स में एब्सेंट होती है।